हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में बालक के पालन पोषण में सामाजिक, आर्थिक और प्रजातीय विविधताएं जानेंगे। सोशियो इकोनॉमिक एंड एथनिक वेरिएशन इन चाइल्ड रियरिंग। सोशियो इकोनॉमिक यानी समाज का आधार तो हमने जान लिया। अब हम क्या जानेंगे? प्रजातीय विविधताएं जानेंगे। प्रजातीय विविधताएं यानी एथनिक वेरिएशन के बारे में जानेंगे। ये तो हम इससे पहले जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बच्चों के पालन पोषण में प्रजातीय विविधताएं जान लें। एथनिक वेरिएशन इन चाइल्ड रियरिंग। बच्चों के पालन पोषण के तरीकों में एक अद्भुत विशेषता है, यानी ये बच्चों के पालन पोषण के तरीके हैं, ये भी क्या है? एक अद्भुत यानी आश्चर्यजनक विशेषता है कि प्रत्येक प्रजाति अपनी संस्कृति के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। यानी जो भी जैसी भी प्रजाति है, जो जिस प्रजाति से आता है उसकी अपनी संस्कृति अलग ही होती है और वह अपनी संस्कृति के अनुसार ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अपने सांस्कृतिक प्रतिरूप के आधार पर भारत को 5 प्रजातियों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी सांस्कृतिक प्रतिरूप के आधार पर भारत को कितनी 5 प्रजातियों में विभाजित कर दिया जाता है। एक उत्तर, मध्य पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। कितना? उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये 5 भागों में विभाजित किया है, जो भौगोलिक रूपरेखा के अनुरूप है। भारत में एक ओर तो शारीरिक बनावट यानी शरीर की जो बनावट है, शारीरिक बनावट, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न लोग हैं। यानी इन जो 5 क्षेत्रों में बांटा है, उन 5 क्षेत्रों में क्या है? शारीरिक बनावट के अलग तरीके के, रहन सहन स्तर के आधार पर, खान पान कैसा कहाँ का है, जैसे कि मान लें तमिलनाडु या केरल की तरफ चावल खाने का तरीका कैसा है और अपने यहाँ कितने अच्छे ढंग से चम्मच से चावल खाते हैं, वहाँ हाथ से मथ कर खाते हैं। तो वेशभूषा यानी हरियाणा की वेशभूषा या राजस्थान की वेशभूषा और उधर तमिलनाडु या दक्षिण भारत की वेशभूषा और उत्तर मध्य भारत की वेशभूषा, इन सभी में क्या है? भिन्नता है। और वहीं मानव जाति की सभी प्रमुख प्रजातियों का प्रतिनिधित्व भी विद्यमान है। यानी ये मानव जाति है, इसकी सभी जो प्रजातियां हैं, इन सभी पर भी क्या है? प्रतिनिधित्व भी क्या है? होता है। अब हम इस सूची को जान लें, जो कि प्रजातीय यानी कई तरीके की प्रजातियां हैं, उनकी हम सूची के लिए जान लेते हैं। पहला है अफ्रीकी प्रसार प्रजाति, आदिम लोग, अरब प्रसार, आर्मेनियनाई प्रसार, बंजारे लोग। ये बंजारे लोग और बंगाल मुसलमान लोग, बंगाली लोग, यानी ये क्या हैं? प्रजातियां हैं। और जितनी जो हम सूची जान रहे हैं, इन सभी प्रजातियों की अलग अपनी संस्कृति होती है, अलग अपनी वेशभूषा होती है और अलग ही अलग अपना खान पान, रहन सहन, ये सभी ढंग इनका अलग ही अलग होता है। चकमा, चीनी प्रसार प्रजाति, धोतिक आदिवासी यानी डिनोटिफाइड, द्रविड़ लोग, प्रजातीय अंतर्वेश यानी एथनिक एनक्लेव्स, प्रजातीय समूह यानी राज्य या संघ द्वारा जो घोषित हैं वो प्रजातीय समूह यानी एथनिक ग्रुप्स बाई स्टेट और टेरिटरी कौन से हैं। उत्तर पूर्व में भारत में प्रजातीय समूह यानी एथनिक ग्रुप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, प्रजातीय म्यूजियम यानी एथनिक म्यूजियम्स, प्रजातीय धार्मिक समूह यानी ऐसे भी प्रजातियां हैं जो धार्मिक समूह हैं, उनका अलग ही है, जैसे संत महात्मा लोग,
एथनोरिलीजियस ग्रुप, यूरोपीय लोग अलग हैं। हिंदू शास्त्रों में विभाजित विजातीय आदिवासी यानी एक्सोटिक ट्राइब्स इन हिंदू स्क्रिप्चर, गौड़ कैथोलिक, गुर्जर उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हैं, हरियाणा में भी हैं। हिमालय के लोग, हमार जाति, भारत में अप्रवास, इंडो आर्यन लोग, ये सभी क्या है हमारी भारत की प्रजातियां हैं। इंडो ग्रीक, ईरानी लोग, जाट हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हैं। जाट प्रकुल यानी एलेंस, ज्यूज और जुडेम्स, कश्मीरी लोग, कश्मीरी जनजातियाँ, खासी लोग, कोलकाता में प्रजातीय समूह एथनिक ग्रुप ऑफ कोलकाता, कोंकणी लोग, लूसो भारतीय, महाल, मंगलोरियन कैथोलिक, मराठी लोग, ये सभी भारत की प्रजातियां हैं। और भी हैं मिथाई लोग, मेमल लोग, मिजो लोग, मुंबई के प्रजातीय समूह यानी एथनिक ग्रुप इन मुंबई, मुंडा लोग यानी मुंडा पीपल भी हैं, उड़िया लोग यानी उड़िया के रहने वाले हैं, पारसी लोग, ओडिसी लोग, राजपूत प्रकुल, रामगढ़िया प्रकुल और रोमनी, ये सभी क्या हैं प्रजातियां हैं। और भी हैं प्रजातियां जैसे भारत की अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, टाई लोग, भारतीय जनजातियां यानी ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारतीय प्रजाति समूह के टुकड़े यानी इंडियन एथनिक ग्रुप सिलव, ये सभी क्या हैं हमारे भारत की प्रजातियां हैं। और ये जो हमने सूची जानी है, इससे क्या पता चलता है कि भारत प्रजातीय विविधताओं से संपृक्त समूहों वाला राष्ट्र है, यानी सभी से संपन्न और सभी समूहों वाला राष्ट्र है। प्रत्येक प्रजाति अपनी संस्कृति के अनुसार बालक का पालन पोषण करती है। ये जो अभी हमने सूची जानी थी, जो प्रजातियां हैं, ये सभी प्रजातियां अपनी संस्कृति के अनुसार ही बालक का पालन पोषण करती हैं। बालकों के सामाजिक और संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास पर उनकी प्रजाति के अनुसार माता पिता द्वारा देखभाल तरीकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी जो भी जैसी भी जनजाति है उसका बच्चे के उस पर विकास पर प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक और मानसिक विकास पर। विभिन्न प्रजातियों में माता पिता द्वारा अनुशासन का तरीका यानी पेरेंट्स डिसिप्लिन स्टाइल, स्नेह यानी वार्मथ, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान, अटेंशन टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, पालन पोषण करने की अभिवृत्ति और विश्वास यानी आदत, पेरेंटिंग एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स में अंतर पाया जाता है। इसी अंतर का प्रभाव बालक के पालन पोषण पर पड़ता है। बालक के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार में उसकी प्रजाति की विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे धार्मिक अभ्यास, भाषा, सामाजिकरण, आचार विचार, वेशभूषा, कला, मूल्य, क्रियात्मक कौशल, संवेगात्मक बुद्धि, नैतिकता, सौंदर्यानुभूति, जीवन शैली, ये सभी। भारत में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास पर ध्यान दिया जाए। भारत में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास पर ध्यान दिया जाए तो पूर्वोत्तर भूभागों, उत्तर भूभागों, पश्चिम व दक्षिण भूभागों में बहुत अंतर दिखाई देता है। यानी यदि हम इस सौंदर्यानुभूति, क्रियात्मक कौशल, जीवन शैली, इन सभी चीज़ों में, वेशभूषा, आचार विचार, सामाजिकरण, धार्मिक अभ्यास, भाषा, ये जो सभी हमने सुना था, इन सभी के आधार पर भारत में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास पर ध्यान दिया जाए तो पूर्वोत्तर भूभागों में, उत्तर भूभागों में और पश्चिम भारत के दक्षिण भूभाग में बहुत अंतर दिखाई देता है। फिर किसी एक भौगोलिक भूभाग में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब हम परिवार का सांस्कृतिक प्रभाव जान लें, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले हम कल्चर का मीनिंग जान लें कि क्या है, संस्कृति का अर्थ, यानी जो परिवार का सांस्कृतिक प्रभाव है, जो कुछ इस संसार में नया होता है उसके प्रति लोगों में कौतूहल उत्पन्न होता है और साथ में आकर्षण भी।
नएपन को अपनाने के लिए आग्रह कभी कभी इतना तीव्र हो जाता है कि हम हर पुराने को त्याग कर नएपन की चादर ओढ़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल कर बैठते हैं कि आप प्रत्येक नया अपनाने से पहले योग्य नहीं होता और प्रत्येक पुराना त्याग योग्य नहीं होता। यानी पुराना जो भी है, चाहे मित्र है, चाहे वस्तु है, चाहे संस्कार हैं, चाहे रीति रिवाज हैं, वह त्यागने योग्य नहीं होता और नया इतनी जल्दी से अपनाने योग्य नहीं होता। इस बात को पूरी तरह समझाने के लिए हम आधुनिकीकरण और संस्कृति का सहारा लेते हैं। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन से पुरानी आस्था और मान्यताओं के लोगों का विश्वास कम हो जाता है तथा नवीन मान्यताओं को ग्रहण करते हैं। ऐसा करने में सांस्कृतिक आस्थाएं जो शाश्वत मूल्यों पर आधारित होती हैं, परंपरागत होती हैं, उनके सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ने का सदैव भय बना रहता है। मीनिंग ऑफ कल्चर यानी जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य संस्कृति करती है। संस्कृति जो शब्द है वो सम उपसर्ग यानी संस्कृत के कौन से सम उपसर्ग से कृ धातु, कौन सी कृ धातु स्थिन प्रत्यय, कौन से प्रत्यय स्थिन प्रत्यय से हुई है। इसमें जीवन के सभी पक्षों का समन्वय है। एक परिभाषा भी है रॉल्फ लिंटन के अनुसार, जान लेते हैं। रॉल्फ लिंटन के अनुसार प्रकृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। संस्कृति के प्रकार जान लें क्या हैं। यानी संस्कृति का संबंध मनुष्य की समस्त जीवन शैली से है। सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति को सभ्यता संस्कृति कहा है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है, अभौतिक तत्वों का संग्रह होता है। यह दोनों प्रकार के तत्वों में संतुलन नहीं रहता है तो ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन कहलाता है। समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब अभौतिक तत्वों पर भौतिक तत्व इस प्रकार से छा जाते हैं कि भौतिक तत्व मनुष्यों को दिखाई ही नहीं देते। तो संस्कृति के कितने प्रकार हैं? दो, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। यानी सूक्ष्म भौतिक संस्कृति क्या है? भौतिक संस्कृति ये है वह संस्कृति है जो हमें भौतिक रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कैसी दिखाई देती है? भौतिक रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे मकान, वस्त्र, भोजन, बर्तन आदि सभी क्या हैं? भौतिक संस्कृति में ही गिने जाते हैं। सूक्ष्म अभौतिक संस्कृति धार्मिक, दार्शनिक, विश्वास, विचार, मूल्य आदि सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति कहलाते हैं। अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? अभिव्यक्ति प्रदान करती है। जीवन के मूल्यों को गति प्रदान करना मानव विचार श्रृंखला का एक भाग होता है। धार्मिक और दार्शनिक विश्वास मानव की जीवन धारा में समाहित होती है। समाज में अनेक जातियों, धर्मावलंबियों, विचारों, विश्वासों के लोग निवास करते हैं। उनकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराएं व रीति रिवाज भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें सुरक्षित बनाए रखने का कार्य परिवार ही करता है। धार्मिक मान्यताओं व विश्वासों को परिवार ही अपने सदस्यों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है और यानी परिवार उन्हें अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं व विचारों से परिचित कराता है, सुरक्षा करने हेतु प्रेरित करता है। यथार्थ में देखा जाए तो धर्म व संस्कृति के बच्चे संरक्षक परिवार ही होते हैं। जब धर्म व संस्कृति में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें दूर कर उत्तम व उपयोग परंपराएं स्थापित करने का कार्य भी परिवार ही करता है। इस प्रकार परिवार धर्म व संस्कृति का संरक्षक और पोषक होता है। धन्यवाद।